Good morning, students. My name is Dr. Shapali Daya. I am working at GSSS Katarpuri, Gurgaon as lecturer in chemistry. Our subject moderator is Dr. Jyoti Arora from SCRT Gurugram. So today, students, we'll take class 12 topic General Principles and Processes of Isolation of Chemistry, that is lesson 6 and part 1, right? So in this part, we'll take occurrence of metals, metallurgy, concentration of ores, reduction of ores, and the purification of the ores, right? So the very first slide we'll take occurrence of metals. Occurrence of metals का क्या मतलब है कि metals हमें कहाँ कहाँ मिल सकते हैं। हम metal की occurrence क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो lesson है वो क्या कहता है, isolation of elements. हमें elements निकालने हैं from the nature, right? मतलब mean to say elements जो हैं वो हमारे nature में earth crust के ऊपर है, right? हम कहीं space से तो elements नहीं लेके आ रहे. They can be in two forms, free native form or in the combined state. Now what is free form? Free form mean to say जो less reactive elements होते हैं वो free form में रहते हैं. For example हमने noble gas पढ़ा हुआ है. We know noble gas do not react, right? So they can exist or they exist in the native state. Fine. So those elements which are more reactive like iron, aluminium, copper and zinc, I have written all the 4 जो हम अभी lesson में करेंगे. ये वाले जो elements होते हैं ये हमारे reactive elements हैं, right? अब ये हम सब ने सारे के सारे कौन से करे हैं, metals. तो हम क्या करने वाले हैं, occurrence of metals. हमने सब में periodic table पढ़ी है, देखी है. पीरियोडिक टेबल जो हमने पढ़ी है उसमें हमने देखा है एस ब्लॉक जो है उसमें सब मेटल्स हैं, डी ब्लॉक है उसमें भी मेटल्स हैं. उसके बाद जो पी है वो हाफ जो सेमी हमारे मेटल्स होते हैं उनसे लेफ्ट साइड में जो वो लाइन दे रखी है जिगजैग लाइन इन द पीरियोडिक टेबल इन पी ब्लॉक, उससे लेफ्ट में जो भी है वो सब क्या है, मेटल. जैसे बिस्मथ भी मेटल है, राइट? एल्यूमिनियम भी तो पी में है, वो भी मेटल है, राइट? सो आई वांट टू से बेटा कि जो भी हमारी पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट साइड है वो मेटल्स हैं. दे आर अबाउट 80% ऑफ द टोटल एलिमेंट्स, राइट? तो अब हमारे को उनकी एक्सट्रैक्शन पढ़नी है. अगर हम एक्सट्रैक्शन पढ़ेंगे तभी उनको नेक्स्ट यूज कर पाएंगे, राइट? तो इसके बाद हमारे पास आता है कि हमें मेटल्स कहाँ से मिलेंगे. हमें मेटल्स मिलते हैं मिनरल्स से, ठीक है. नाउ व्हाट इज मिनरल? ओके, अब देखें जरा मिनरल क्या होता है. मिनरल्स वो कंपाउंड्स होते हैं, वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं ऑन द अर्थ क्रस्ट, जिसके अंदर मेटल का कंटेंट होता है. कंटेंट मीन टू से कहीं पर भी अर्थ क्रस्ट में कोई स्टोन है, कोई पेलेट है, कोई भी रॉक है, वहां पर अगर 10% वो एलिमेंट है तो भी वो मिनरल है. 50% कोई एलिमेंट है तो भी वो मिनरल है. अगर 80% है तो भी वो मिनरल है. मीन टू से अगर हमारे पास कोई भी एलिमेंट है उसमें जो हमने अर्थ क्रस्ट से सैंपल लिया है तो वो उसका मिनरल होता है, राइट? यू कैन थिंक अबाउट इट कि फॉर एग्जांपल आयरन आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है. आपको आयरन के कितने मिनरल्स पता है, ओके, यू विल डू इट. अब हम इसके बाद आते हैं कि हमने मिनरल किया तो हमें तो एक्सट्रैक्ट करना है. क्या हम सभी मिनरल से एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं? अ बिग नो. व्हाई? अगर हम सब मिनरल से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो जो 10% वाला मिनरल है जिससे हम एलिमेंट को एक्सट्रैक्ट करेंगे बेटा जी, तो उसका प्रोडक्शन जो है, जो प्रोडक्ट मिलेगा वो हमारा बहुत लेस होगा कंपेयर टू जो हम उसके ऊपर स्पेंड कर चुके होंगे.
तो सबसे बड़ी बात ये है कि जो हमारे को एक्सट्रैक्शन चाहिए वो उस मिनरल से चाहिए जो बेस्ट हो। कैसे बेस्ट हो? इजी वे हो, इजीली हो जाए। मतलब एक छोटा सा मैं कोई भी एलिमेंट मुझे कोई भी चाहिए तो इतना मुझे उसके अंदर इकोनॉमिकली इन्वेस्ट ना करना पड़े कि मेरा और जो हमारा एलिमेंट निकलेगा वो हमारा कुछ यूज का ना हो, राइट। उसके अलावा हम कुछ और ही यूज कर लेते जब हमारी इतनी वेस्टेज हो रही थी तो ओके। तो मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। दूसरी बात है कि वो हमारे को इजीली अवेलेबल हो जाए, बेनिफिशियली, इकोनॉमिकली हमारे बेनिफिट में हो। मतलब अब यहाँ हम पूरा बिजनेसमैन वाली बात करेंगे। हम कहाँ से और निकालेंगे, हम कहाँ से एलिमेंट निकालेंगे? जिस मिनरल के अंदर हमारे को बेनिफिट हो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अभी हम देखते हैं, हमने सुने हैं स्टील इंडस्ट्रीज इंडिया में कहाँ कहाँ है? ना कहाँ है? बोकारो स्टील इंडस्ट्रीज आपने सुनी होंगी। वहां क्यों है? क्योंकि वहां पर हमारे पास ज्यादा आयरन वाले मिनरल्स हैं, राइट। तो जब ऐसे कोई मिनरल्स हो जो कि इकोनॉमिकली एंड कन्वीनियंटली एक्सट्रैक्ट कर सकें, उन मिनरल्स को हम कहते हैं ओर। Mean to say, there is a wide difference between minerals and ores. Mineral can be any compound, any substance जिसके अंदर content of the metal है, but ore are the definite substances जिससे हमको extraction करनी है. Fine. So now let's take some of the examples. For example, the very first is aluminium. एल्यूमिनियम के हमारे पास दो ओर्स है जो अभी हम पढ़ रहे हैं। वो कौन से हैं? दिख रहे हैं आप सबको? बॉक्साइट एंड केओलिनाइट। बॉक्साइट इज व्हाट? बॉक्साइट इज अ सिंपल एल्यूमिनियम ऑक्साइड लाइक ore, and kaolinite is what? It has silica. It is a form of clay, right? इसके बाद हमने किया आयरन। आयरन तो हम बहुत यूज करते हैं, आयरन को हम कितना यूज करते हैं, बट इसका और कौन सा है? इसके 4 हमारे पास जो मिनरल्स हैं वो हैं। अभी हम और से तो जैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे वो बताएंगे। 4 जो हमारे मिनरल्स हैं वो कौन कौन से हैं? हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। नाउ हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट जो होते हैं, यू कैन नोट इट डाउन। हेमेटाइट इज Fe2O3, magnetite is Fe3O4. These two are oxide. These two are what? These two are oxide ores, right? कौन कौन से? Hematite and magnetite. इसके बाद siderite. Siderite is what? Siderite is a mineral of iron with carbonate compound. That is, the formula is FeCO3. Then comes the pyrite. Pyrite is the sulfide ore. This is FeS2. FeS2. Right. Now comes the next zinc. जिंक के हमारे मिनरल्स कौन से हैं? जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड को हम सबसे ज्यादा पढ़ते हैं। अब हम आगे देखना, अभी आपको हम स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो जिंक ब्लेंड को लेंगे। तो जिंक ब्लेंड है जिंक सल्फाइड। इसके बाद कैलामाइन। कैलामाइन आप सब ने सुना होगा, बहुत सुनते हैं हम कैलामाइन को तो, राइट। कैलामाइन के अंदर होता है जिंक कार्बोनेट। फाइन बेटे। इसके बाद है जिंसाइड। जिंसाइड इज जिंक ऑक्साइड, ZnO. It is what? ZnO. So zinc blend is what? Zinc blend is ZnS. Calamine is ZnCO2. Zincide is ZnO. Then comes the copper. कॉपर के हमारे पास 4 है। कॉपर पायराइट, अभी हमने पायराइट किया था, आयरन पायराइट। सिमिलरली हमारा कॉपर पायराइट जो है वो कौन सा है जिसके अंदर हमारी आयरन की भी इम्प्योरिटी है। द फॉर्मूला इज CuFeS2. मेलाकाइट, मेलाकाइट इज CuCO3, CuOH twice. The formula is what? The formula is Cu
write it down. CuCO3 and CuOH twice. It is a carbonate ore. Cuprite is Cu2O and copper glans is Cu2S. Fine. These are some of the our minerals that we are going to take. Fine. Now comes metallurgy. Metallurgy क्या होती है? देखें. Metallurgy is the process of extracting metals from their ores. अभी हमने minerals किया, फिर हमने ores किया. ores से जब हम metal को निकालेंगे तो जो वो process है, the complete process is called metallurgy, right? तो अब ores से निकालने के लिए हमारे पास कुछ steps होंगे. अब हम वो steps देखते हैं कौन कौन से हैं. Please note it down, everyone. The very first is crushing and grinding. Crush करना किसी चीज को and grind करना. The very first is what? The crushing and grinding of the ore. The second is concentration of ore. Concentration mean to say concentrate करना, जो waste है उसको निकालना, जो हमारा ore है उसको collect कर लेना ताकि हम उसको आगे beneficially use कर सकें. Fine. उसके बाद है isolation. You know the meaning of isolation? Isolate करना, अलग करना. किसको? Metal from its concentrated ore. अब concentrated ore तो combined state में था. अब हम इसके अंदर से metal निकालेंगे. That is the third step. Number of steps है इनके अंदर. ये सिंगल steps नहीं है, right? इसके बाद हमारे पास है purification of the metal. जो भी हमें metal मिलेगा by the isolation, हमारा वो प्यूरिफाइड नहीं होगा. दैट कैनॉट बी यूज्ड एज सच. वो हमारा इम्प्योर होगा. कुछ इम्प्योरिटीज उसमें स्टिल होंगी. अगर वो कंबाइंड स्टेट में नहीं भी है तो भी अबाउट 97% जो होगा वो होगा. जो हमारा 99.9% प्यूरिफिकेशन चाहिए वो हमारी रिफाइनिंग से आएगी और उसके भी हम प्रोसेसेस देखेंगे कौन कौन से हैं. राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट, दैट इज क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग. यू नो, जब भी हम कभी ओर लेंगे तो हम कहाँ से लेंगे? बड़े बड़े लंप्स होंगे. हम अंडरग्राउंड क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं और स्टोन्स और रॉक्स और बड़ी बड़ी चट्टानें निकालते हैं. राइट. अब जितना बड़ा कोई ब्लॉक होगा उसके अंदर से क्या करेंगे? उसको केमिकल भी डालेंगे, कुछ ट्रीट भी करेंगे, तो सरफेस पर ट्रीट करेंगे. राइट. तो अगर मेरे को पूरे रॉक को ट्रीट करना है तो उसके लिए क्या करना होगा? माइन्यूट पार्टिकल तक मुझे उसको क्रश करना होगा. तो बिग लंप्स को जब मैं क्या करूंगी? क्रश करूंगी, दबा दूंगी, तोड़ दूंगी छोटे छोटे पीसेस के अंदर, तो उसको मैं कहती हूँ क्रशिंग. क्या है इसका मतलब? इसका मतलब द बिग लंप्स जो हमारे को अवेलेबल है नेचर के अंदर, जब वी ब्रेक देम right into small pieces, that is known as crushing. Fine. इसके बाद हमारे पास, मैंने एक बहुत नीचे देखो, लास्ट जो मैंने लिखा है वो क्या लिखा है बेटा जी? पल्वराइजेशन. नो, व्हाट इज पल्वराइजेशन? हमने अभी तो लिखी नहीं थी, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग की थी. जब हम क्रश करते हैं तो वी गेट सिंपल स्टोन लाइक, पेबल्स लाइक जो मटेरियल मिलेगा. स्टिल हमारे को पर्टिकुलर पार्टिकल टाइप करना है, सादा सरफेस एरिया करना है, तो और उसको फाइन हमारे को क्या करना पड़ेगा? क्रश करना पड़ेगा. फॉर दैट वी यूज इंडस्ट्रीज के अंदर हम ग्राइंडर्स, बड़े बड़े क्या कहते हैं, मशीन्स को यूज करेंगे टू गेट द फाइन पाउडर्ड फॉर्म ऑफ व्हाट? ओर. राइट. तो जो पाउडर्ड फॉर्म होगी उस प्रोसेस को अब हम क्या कहेंगे? पल्वराइजेशन. राइट. प्लीज नोट इट डाउन. टर्म्स के अंदर गड़बड़ करेंगे आप नहीं तो. वेरी नाइस. क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग ऑफ द ओर, जिसको हम बहुत फाइन पार्टिकल्स तक ले आए. हमारी रॉक्स थी, रॉक से हम कहां तक ले आए? फाइन पार्टिकल्स तक. अब उस फाइन पार्टिकल्स के अंदर क्या होगा? फाइन पार्टिकल्स के अंदर अर्दी इंप्यूरिटीज होंगी. अर्दी इंप्यूरिटीज मीन टू से, अब भाई देखो, हमने कभी भी देखा है, कहीं भी हम जा रहे हैं वहां पर हमारे को रॉक, स्टोन कितने भी मिलते हैं, हम उसको उठाते हैं. क्या वो जो है कोई भी मटेरियल है वो एज सच हमारे को प्योर मिलता है? क्या करते हैं हम उसको? पहले उसको हम साफ करते हैं, झाड़ते हैं, उसको वॉश भी करते हैं ना. क्यों करते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कुछ अर्दी इंप्योरिटीज होती हैं. अर्दी इंप्योरिटीज लाइक जो हमारी
डस्ट है, राइट, जो हमारी मिट्टी है, जो हमारा उसके ऊपर स्पिल्ड कोई भी चीज है, दैट इज व्हाट, दैट इज द earthy impurities and it is known as gang. It is GANGUE, GANG नहीं, gang, right? This is what earthy impurities. अब सबसे पहला काम है हमारा earthy impurities को रिमूव करना, राइट? हम सबसे पहला प्रोसेस यहाँ पर हमने लिख दिया हैंड पिकिंग। अब जो हमने हैंड पिकिंग लिखा है, इट इज अ बेसिक प्रोसेस जिसको हम कह सकते हैं कि हमारे को जो भी बड़े बड़े पार्टिकल्स दिख रहे हैं हम उसको रिमूव करते जाएं, बेल्ट के ऊपर डालें, मूव करें मटेरियल को फैक्ट्रीज के अंदर, और हम हैंड पिक करते जाएं और फाइन पाउडर्स को जाने दें। बट ये तो बहुत बड़ा काम है, जो नजर आएगा सिर्फ वही वाले को करने देंगे, राइट? इसके बाद हमारे पास आ गया हाइड्रोलिक वॉशिंग। हाइड्रो मतलब वाटर, वॉशिंग मतलब वॉश करना। तो हमें किससे वॉश करना है? सिंपल वाटर से। अब सिंपल से वाटर से वॉश करेंगे, उस प्रोसेस को हम कहते हैं लेविगेशन, ठीक है बेटा? अब हम कभी भी वाटर से वॉश करेंगे तो हमारे पास कैसे वॉशिंग होगी? बिछा देंगे और पानी डालते रहेंगे? नो, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा फैक्ट्रीज के अंदर ना एक बेल्ट होती है, ऐसे ऐसे स्लांटिंग सी, एक रोलर उसका इधर होता है और एक रोलर उसका इधर होता है। देखा होगा आपने, बहुत बार मूवीज में, पिक्चर्स में बच्चे देखते हैं। तो जो मटेरियल है वो क्या करता है, जो फाइन पाउडर है वो ऐसे जा रहा होता है इसके ऊपर इन वन डायरेक्शन, राइट? अब क्या होगा, जब इन वन डायरेक्शन वो जा रहे हैं, हम क्या करेंगे, उसके साथ में वाटर को उसके ऊपर डालेंगे। किसको डालेंगे हम वहां पर? वाटर को। जब हम वाटर को डालेंगे तो क्या होगा, इन बिटवीन हमने छोटे छोटे से क्या बना रखे होंगे, डिविजन्स दे रखे होंगे, जहां पर क्या होगा, जब हम वाटर से फ्लो करेंगे तो जो मड होगी, मडी बन जाएगी वाटर एंड अर्थ इम्प्योरिटीज की, वो वॉश ऑफ हो जाएगी, और जो हमारा कंसंट्रेटेड होगा वो हमारा कहाँ पे होगा, वो हमारा यहाँ पर इकट्ठा हो जाएगा, राइट? साइड बाय साइड ये बेल्ट चलती जाएगी और ये आगे मूव करती जाएगी और हमारा और यहाँ कहीं इकट्ठा हो जाएगा। फाइन, ये मैं सिर्फ तुमको एग्जाम्पल बता रही हूँ। क्या वॉशिंग का, वॉशिंग इज लाइक कि उसको स्लांटिंग बेल्ट पे रखेंगे, ऊपर से वाटर डालेंगे, नीचे की तरफ मूव करेगा, वाटर मड के साथ वॉश ऑफ हो जाएगा, हमारे और वहीं पे हमें मिल जाएगा। दिस और इज द कंसंट्रेटेड और, क्योंकि हमने इसको वॉश कर दिया, फाइन पार्टिकल्स में था ही और द इम्प्योरिटीज हट। Fine. Now comes the magnetic separation. We have done magnetic separation in 7th class. पर उसके अंदर हम क्या करते थे, हस्क के अंदर से हमारे को आयरन फिलिंग हटानी थी, हम मैग्नेट को घुमाते थे, राइट? मीन टू से फॉर द either the impurity is magnetic or the ore is magnetic, मतलब दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक हो तो हम मैग्नेटिक सेपरेशन को यूज कर सकते हैं, द वेरी फर्स्ट कंडीशन। अब जो हमारी बेल्ट है, देखो अब मैं जो अभी आपको बेल्ट एक्सप्लेन कर रही थी, ऐसे बेल्ट है, राइट? ये वाला जो व्हील है, दिस इज व्हाट, दिस रोलर इज नॉन मैग्नेटिक एंड दिस रोलर इज मैग्नेटिक। अब जो मैग्नेटिक रोलर है उसके ऊपर से हम जो पाउडर्ड हमारा ओर है उसको डालेंगे और उसको मूव करेंगे तो जो मैग्नेटिक रोलर है उससे कौन स्टिक करेगा, जो मैग्नेटिक सब्सटेंस है, जो मैग्नेटिज्म शो करेगा। मैग्नेटिक पार्टिकल्स मैग्नेटिक रोलर के साथ दूर तक जाएंगे और जो नॉन मैग्नेटिक हैं दे विल फॉल ऑफ देयर ओनली, एंड हेंस वी कैन सेपरेट द मैग्नेटिक और द इम्प्योरिटी, व्हाटएवर जो भी मैग्नेटिक है, अभी हमने बात की, उनको हम क्या करेंगे, मैग्नेटिक पार्टिकल्स को सेपरेट आउट कर लेंगे, एंड दिस वे वी कैन आल्सो कंसंट्रेट द ओर, राइट? नेक्स्ट इज द फ्रोथफुटेशन। नाउ दिस मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रोथ मतलब झाग, ठीक है? फ्लोटेशन मतलब तैरना। ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हमारे पास फॉर्म भी होगी और वो फ्लोट भी कर रही होगी। हमने इससे पहले वाला लेसन किया, राइट? जस्ट बिफोर 6 वी हैव डन एड्सॉर्प्शन, राइट? एड्सॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमेना।
अब हमारा जो मेटल है हमने वो क्रश कर रखा है बेटा जी टू द फाइनली पाउडर्ड फॉर्म। अब जो पाउडर्ड फॉर्म में क्रश्ड है मीन टू से वो बहुत फाइन है, उसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सरफेस पे लेयर हो सकती है। तो फ्रोथ फ्लोटेशन में व्हाट वी डू, वी टेक अ सिंपल ट्रफ, ट्रफ के अंदर हम क्या करते हैं, वाटर और एंड सुटेबल ऑयल ला देते हैं, बेसिकली फाइन ऑयल, राइट। जो हमारा ऑयल है वो क्या करता है, जो फाइनली पाउडर्ड हमारा ओर है उसके ऊपर एडिजॉर्ब हो जाता है, फाइन। अब क्या करते हैं, आप देखो ये ब्लू वाली जो पाइप है, फ्रॉम हेयर वी ब्लो इन द एयर, हम क्या करेंगे, वी ब्लो इन द एयर। कभी भी हम जब ऑयल के अंदर ऐसे एयर करेंगे तो क्या होगा, फ्रोथ फॉर्मेशन होगी, फाइन। तो जो फ्रोथ फॉर्मेशन होगी वो कहाँ होगी, बीइंग लाइट वो सरफेस के ऊपर जाएगी, आ गई वही सरफेस के ऊपर, राइट। अब जो सरफेस के ऊपर हमारी और फ्रोथ आ गई, उसके अंदर हमारे और पार्टिकल्स थे जिसके ऊपर ऑयल की एड्सॉर्प्शन हो रखी थी, मीन टू से वो लाइट थे, बट जो मड थी वो क्या थी, वाटर में डिजॉल्व थी और वो नीचे है, नीचे बैठ गई। सबसे पहले तो हमने सेडिमेंट आउट कर ली कि वो हमारी मड नीचे रह गई, हमारे जो पाइन ऑयल में हमारे जो सूटेबल ऑयल के अंदर और था वो ऊपर आ गया फ्रोथ के साथ। नाउ वी कैन skimmed off the froth which contains the mineral that is the ore, राइट। ये हमारा पूरा प्रोसेस है फॉर द फ्रोथ फॉर्मेशन। अब यहाँ नोट करने वाली बात ये है कि वी यूज दिस प्रोसेस फॉर द सल्फाइड ओर्स। सल्फाइड ओर्स हमने अभी पढ़े, कौन से पढ़े, कॉपर पाइराइट पढ़ा और जिंक सल्फाइड, देखो नजर आ रहा है यहाँ पे, वेरी फाइन। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सल्फाइड ओर्स के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन करेंगे जिससे कि हम कंसंट्रेशन ऑफ ओर कर सकते हैं, ओके। नाउ व्हाट, इसको हमने थोड़ा सा लिखा है प्रोसेस को, यू कैन रीड इट आउट। द सल्फाइड्स is wetted by oil and the gangue particles by water. Being immiscible and oil being lighter, sulfide ores floats over the surface of the froth. This can be easily skimmed off and hence the concentrated ore we get. Now look, अब हमारे पास जो फोर्थ प्रोसेस है उसके लिए देखो हमने पहले ही एग्जाम्पल ले लिया। एग्जाम्पल में मैंने लिया है एल्यूमिना। एल्यूमिना किसका हो रहा है, कहाँ से क्या मिला, ये बॉक्साइट जो होता है वो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की फॉर्म है जिसको हम एल्यूमिना कह रहे हैं, फाइन। इसके साथ हमारी इम्प्योरिटीज हैं बेटा जी, कौन कौन सी है हमने यहाँ बनाई, आयरन ऑक्साइड, सिलिका एंड टाइटेनियम ऑक्साइड। अब इनको रिमूव करना है, तो अब रिमूव करने की यहाँ पर एक रेस लगेगी, ऐसी रेस लगेगी जो डिजॉल्व होगा वो रिमूव हो जाएगा, बाकी उसको छोड़ देगा, फाइन। इस प्रोसेस को हम कहेंगे लीचिंग, लीचिंग, LEACHING। द ब्लीचिंग प्रोसेस के अंदर सेलेक्टिवली डिजॉल्व जो और होगा, मतलब ऐसी रिएक्शन करेंगे जिसके अंदर एल्यूमिना डिजॉल्व हो जाए, बाकी इम्प्योरिटीज ना हो, और फिर हम एल्यूमिना को वो अलग से निकाल लेंगे, राइट। सो दिस इज एग्जाम्पल, वी विल यूज अ सुटेबल रिएजेंट that is selectively dissolve the ore and not the impurities, and hence we can separate it out and we can concentrate the LUT. Now taking bauxite, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं Bayer's process. It is used for bauxite. Bauxite two types की होती है, रेड एंड व्हाइट, रेड के लिए यूज होता है ये, राइट। सो यहाँ पर क्या करेंगे, द वेरी फर्स्ट स्टेप इज व्हाट, हम सबसे पहले इसको NaOH जो कंसंट्रेटेड NaOH है उसके साथ ट्रीट करेंगे एंड वी गेट अ कॉम्प्लेक्स विच इज सोडियम मेटा एल्यूमिनेट। अब जो हमारा सोडियम मेटा एल्यूमिनेट मिला है हमारे को, उसके लिए क्या करेंगे, उसको अब हमारे को क्या करना है, सेपरेट आउट करना है, फिल्टर कर देना है, कूल कर देंगे, ठीक है। इम्प्योरिटी हम पीछे छोड़ चुके, लेकिन अब ये कॉम्प्लेक्स बन गया, हमें वापस से इसको सेम स्टेट में लेके आने हैं ऑक्साइड की फॉर्म में। वाई, क्योंकि ऑक्साइड से मेटल लेना बहुत इजी है, उसी वहीं लेके आएंगे इसको हम। तो कैसे लाएंगे, वी विल ब्रेक दिस कॉम्प्लेक्स by neutralizing it with carbon dioxide and we'll get what, we'll get hydrated alumina.
जो हाइड्रेटेड एल्यूमिना है वो भी नीचे settle down हो जाएगा and it can be filtered and then washed and then finally heated to 1200 degrees Celsius or we can say it 1473 Kelvin, right? जब हम इसके ऊपर इसको हीट करेंगे तो हमारे को क्या मिलेगा? हमारे को एल्यूमिना मिलेगा। क्यों? क्योंकि बेटा इतने टेम्परेचर के ऊपर जो हमारा वाटर है वो वहां से हीट आउट हो जाएगा, इवेपोरेट आउट हो जाएगा। सो हेयर वील गेट आवर एल्यूमिना बैक एंड विदाउट एनी इम्प्यूरिटीज। हमने इसको भी हटा दिया, हमने सिलिका को भी हटा दिया एंड वी हैव आल्सो डिलीटेड आवर टाइटेनियम ऑक्साइड। यहाँ पर जो रेस में दौड़ेगा, डिसॉल्व होगा, वही सेपरेट आउट होगा। इसको याद रखना, सेलेक्टिवली डिसॉल्व होगा जो, राइट? The next we can also do this for what? For less reactive which are gold and silver. ठीक है, हम इनको क्या करेंगे? कॉम्प्लेक्सेस में कन्वर्ट करेंगे। एक एग्जाम्पल हमने किसका लिया है? Ag का, दैट इज सिल्वर। ये एक सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा एंड दिस सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो ये सोडियम साइनाइड या फिर पोटेशियम साइनाइड के साथ बनाएगा, दिस सॉल्यूबल कॉम्प्लेक्स जो है, दिस कैन बी this is a product of leaching and we can separate it from the impurities and this way we can concentrate it from the ore, right? So what we have concentrated the ore by using these 4 methods. Fine. So next, isolation of metal from its concentrated ore. This is the third step we have to do. आइसोलेशन मतलब एक्सट्रैक्शन करना है हमारे को। किसकी एक्सट्रैक्शन करनी है? मेटल की करनी है। कहाँ से? ओर से। अभी हमने कंसंट्रेट किया था ओर, वो उसकी ऑक्साइड फॉर्म में था, कार्बोनेट में था, सल्फाइड में था। अभी हमने उसको कुछ टच नहीं करा है, राइट? तो अब हम इसको 2 मेथड से कर सकते हैं। द वेरी फर्स्ट इज कन्वर्जन टू ऑक्साइड। हम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट करने से हमारा जो नेक्स्ट प्रोसेस है, जो नेक्स्ट स्टेप है ऑक्साइड से मेटल, वो इजी हो जाता है, राइट? सो वी डू इट बाय व्हाट? Calcination and roasting. These are the 2 methods. These 2 methods are very important. They are frequently asked. Calcination and roasting, इनकी आपको differences कहीं से भी आ जाएंगे, राइट? इसको हम प्रोसेस को कहते हैं de-electronation of ores and this both the process are performed in reverberatory furnace. This is a furnace जिसको अभी हम आपको समझाएंगे दोनों में कैसे करते हैं। फाइन, so first do the definition. The definition of calcination is what? Calcination is the process जिसके अंदर हम कार्बोनेट ores, you can see मैंने आपको एग्जाम्पल भी यहीं पहले दिए, खैर, कैल्शियम कार्बोनेट एंड जिंक कार्बोनेट। हम यहाँ पर कार्बोनेट ओर्स को इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, एब्सेंस ऑफ एयर, हम हीट करेंगे, स्ट्रॉन्गली हीट करेंगे बिलो देयर मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट से पहले, अदरवाइज तो मेल्ट ही हो जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट से पहले हम उनको हीट करेंगे टू गेट द रिस्पेक्टिव ऑक्साइड्स, दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड एंड द जिंक ऑक्साइड। जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी दैट विल इजीली बी इवॉल्व, वो तो उड़ जाएगी, चली जाएगी ना बेटा जी, राइट? दोनों कंडीशंस में सेम होगा। इसके बाद है हमारे पास रोस्टिंग। रोस्टिंग के अंदर क्या होगा? रोस्टिंग के अंदर व्हाट वी डू इन द प्रेजेंस ऑफ एयर करेंगे, बट यहाँ कंडीशन ये होगी कि हम यहाँ पर सल्फाइड ओर को यूज करेंगे। रिमेम्बर मैंने फर्स्ट टाइम एग्जांपल दिया तभी बताया था आपको, हम जिंक सल्फाइड को यूज कर रहे हैं। हमने सबसे पहले फ्लोटेशन की, क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग के बाद जिंक सल्फाइड की, उसके बाद हम जिंक सल्फाइड को क्या करेंगे? हम उसकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग में हमारे को क्या मिलेगा? जिंक ऑक्साइड, राइट? रिमेम्बर हम जब इसके एक्सट्रैक्शन का एग्जांपल करेंगे कंप्लीट तो ये याद रखना है। जिंक ऑक्साइड में अब आ गया है जिंक, राइट? तो क्या होगा यहाँ पर? सल्फर डाइऑक्साइड है वो इवॉल्व आउट हो जाएगी। दिस सल्फर कैन आल्सो बी यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, तो ये तो दो डबल फायदे हो गए। एक तो हमारी सल्फर सल्फाइड से अलग हो गई, दूसरी हमने उसको सल्फ्यूरिक के लिए यूज कर लिया, राइट? नाउ एक न्यू टर्म अब हमारी यहाँ पर आएगी। क्या आएगी? कई बार ऐसा होता है, जो हमारा एग्जाम्पल हमने किया कॉपर पाइराइट का, जो कॉपर है,
कॉपर का जो यहाँ पर देखो, अब हम इजीली एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पर कॉपर पाइराइट के अंदर कॉपर भी है और आयरन भी है। यहाँ पर आयरन इज जो है, आयरन का ये मिनरल है, लेकिन कॉपर का ये ओर है। फाइन। तो आयरन जो है वो यहाँ पर एक इम्प्योरिटी है, किसके? कॉपर के ओर के अंदर। अब इस इम्प्योरिटी को हटाना है। हटाने के लिए व्हाट विल डू, हम इसके अंदर सिलिका ऐड कर देंगे। सिलिका इज व्हाट? SiO2। सिंपल जो हमारी मिट्टी है, रेत है, दैट इज व्हाट सिलिका। सिलिका को ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा, यहाँ पर हमारे पास जो आयरन सल्फाइड बनता इन बिटवीन, वो सिलिका के साथ क्या बना देगा? FeSiO3, राइट। कॉपर पाइराइट से आयरन सल्फाइड बनेगा, आयरन सल्फाइड से आयरन ऑक्साइड बनेगा, आयरन ऑक्साइड हमारा सिलिका रिएक्ट करके क्या बनाएगा? स्लैग, राइट। तो जब हमारे को रिमूव करनी है कुछ इम्प्योरिटीज, फॉर एग्जांपल आयरन हियर, हम उसके अंदर क्या ऐड कर रहे हैं? सिलिका। सिलिका इज एक्टिंग लाइक अ फ्लक्स। क्या ऐड कर, क्या है ये? फ्लक्स। फाइन। सो सिलिका हमारा एक फ्लक्स की तरह ऐड करेगा एंड इट विल फॉर्म व्हाट? इट विल फॉर्म स्लैग, राइट। स्लैग इज व्हाट? FeSiO3। एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, इससे इतना क्लियर नहीं होता तो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। व्हाट इज इट? ये बड़ा सिंपल सा है। कैल्शियम ऑक्साइड एक इम्प्योरिटी है, इसको रिमूव करने के लिए हमने उसके अंदर सिलिका डाला। सिलिका हमारा फ्लक्स है, जो हमने अभी ऊपर भी किया वो हमारा यही वाला है, फ्लक्स है। फाइन। अब हमने फ्लक्स डाल दिया तो हमारी इम्प्योरिटी थी कैल्शियम, वो एज CaSiO3 निकल गई। इसको हम स्लैग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? स्लैग। नाउ लुक स्टूडेंट्स, फ्लक्स जो होता है वो गैंग के साथ रिएक्ट करके क्या देता है? स्लैग। तो यहाँ गैंग क्या है? कौन है इम्प्योरिटी? कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। इससे हमने क्या किया? हमने फ्लक्स को डाला और हमारे को स्लैग मिल गया। स्लैग इज अ सब्सटेंस जिसको हम बहुत इजीली रिमूव कर सकते हैं। फाइन। तो हमारे पास जब भी जो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी बच जाती है, वो हम आइसोलेशन के टाइम पर रोस्टिंग और कैल्सिनेशन जब करते हैं तो हम वहां पर फ्लक्स ऐड कर देंगे, तो हमें स्लैग भी की फॉर्म में वो वाली गैंग रिमूव होती दिखेगी। फाइन। तो अब हमारे पास जो यहाँ पर मेटल है वो मेटल ऑक्साइड प्योर आ गया है विदाउट एनी काइंड ऑफ गैंग। ये सिर्फ एक एग्जाम्पलर है जो हमने बीच में बताया। अब हम आ गए रिवर्बरेटरी फर्नेस पे। रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन बोथ द प्रोसेसेस टेक्स प्लेस हियर। व्हाट हैपेंस? हर्थ क्या होती है? एक मेटल की प्लेट होती है जिसके जो हीट कर रही होती है। अब क्या करते हैं, ये स्लैंटिंग होती है थोड़ी सी, क्या है यहाँ पर क्या होता है, हम हीट करते हैं तो वी शुड हैव सम सोर्स ऑफ हीट। हमने यहाँ फायर दिखाई है, ये वाली सोर्स दिखी है ना। अब क्या है, कैल्सिनेशन में तो ये ऑफ होगी, यहाँ पर हीट आएगी, यहाँ पर जो हमारा मेटल कार्बोनेट है वो रखा होगा और जो हीट आएगी वो चली जाएगी, और जो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड है वो अलग हो जाएगी। विद एयर जो चली जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड उड़ जाएगी, कार्बोनेट से ऑक्साइड में बन गया। रोस्टिंग के टाइम पे जो एयर वाला है वो हमारा ओपन होगा, तो वहां पर जो सल्फाइड होगी, सल्फाइड गैस के साथ मिक्स होगा अर्थ के ऊपर, तो हमारी वहां से गैस रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ से हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फाइड दोनों रिमूव होंगे, सल्फर दोनों रिमूव होंगे। फाइन। Okay, so this is the reverberatory furnace. I wanted to show it to you only, right? Then comes the reduction of oxide to metal. अब हमारे पास ऑक्साइड आ गया, ऑक्साइड से हमें मेटल बनाना है। हम क्या करेंगे, हम उसके अंदर कोई रिड्यूसिंग सब्सटेंस डाल देंगे। वो कौन है रिड्यूसिंग एजेंट? रिड्यूसिंग एजेंट कैन बी कार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड। फॉर एग्जाम्पल हमने जिंक ऑक्साइड जो बनाया था, जिंक ऑक्साइड के बाद यहाँ बनाया था ना जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड को करना है तो यहाँ हमारे पास जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन है। हेयर वी विल गेट व्हाट? Zn मेटल प्लस CO कार्बन मोनोऑक्साइड। द पायरोमेटलर्जी की बात आ गई। अब ये क्या टर्म आ गई भी? नहीं, देखें, इट इज हीटिंग ऑफ मेटल ऑक्साइड विद सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। फाइन। एंड दिस प्रोसेस जो स्पेसिफिकली जो हमने लिखा है, दिस इज ऑल्सो नोन एज
smelting. SMELTING. This is what? Smelting. Look, this is the process where हमें metal मिल गया. कहाँ से? Metal oxide से. I told you कि metal oxide से metal मिलना थोड़ा easy है. Next is the purification of metal. This we'll do in the next video. Okay. Now you will do assignment. Kindly note it down. Hopefully all of you are able to do this. Thank you.